लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करो। पहला स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो मोटर कैसे स्टार्ट सर फिर ऊपर चला गया नाउ? यस Determination of sacrificing ratio and gaining ratio. When the partner decide to change their profit sharing ratio, then the new ratio may result in gain to some partner. And बार बार वही लाइन रिपीट कर रहा है। Some important terms समझ लो। Old ratio, sacrificing ratio और gaining ratio. Old ratio, the ratio in which partners are sharing profit and losses before रिकंस्टिट्यूशन, यानी चेंज करने से पहले जो उनका रेशो था वो क्या है? ओल्ड रेशो। जैसे हमने राम और श्याम वाला एग्जांपल देखा था लास्ट लेक्चर के, तो उसमें क्या था? 2:1 और फिर बाद में उन्होंने इक्वल कर लिया था। तो 2:1 जो था वो ओल्ड रेशो था और 1:1 जो था वो न्यू रेशो था। अब गेन सैक्रिफाई हमने निकाला था तो 1/6 आया था, मेरे को याद है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो समझो क्या है? द पार्टनर्स हुज शेयर हैव डिक्रीज्ड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो पार्टनर जिसका रेशो कम हो गया वो क्या कहलाया? सैक्रिफाई। और जिसका रेशो इंक्रीज हो गया वो क्या कहलाया? गेनिंग रेशो। ठीक है? जो ओल्ड रेशो था, यदि किसी का कम हो गया तो सैक्रिफाई और किसी का ज्यादा हो गया तो गेन। ठीक है? सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला और गेनिंग रेशो का फार्मूला। सैक्रिफाइसिंग का रेशो का फार्मूला अब नोट कर लो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो और गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब जो उन्होंने नया एग्रीमेंट कर लिया वो। व्हाई डू वी कैलकुलेट सैक्रिफाई एंड गेन मेड बाय पार्टनर? हम क्यों कैलकुलेशन करते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का? द सैक्रिफाई मेड बाय पार्टनर्स इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड बाय द गेनिंग पार्टनर। देखो, हमने जब शुरुआत में पढ़ा था पहले लेक्चर में, तो हमने ये देखा था कि जिस पार्टनर को गेन हुआ है उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। कंपेंसेशन का मतलब होता है नुकसान की भरपाई। जो हानि हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना कंपेंसेशन कहलाता है। फिर से मैं बोलूंगा, बिजनेस स्टडीज 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 या 4 में है कहीं इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में टर्म है कंपेंसेशन। ठीक है? तो इनका क्या कहना है कि क्यों कैलकुलेट करते हैं गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग? क्योंकि जिस पार्टनर को गेन हुआ है वो कितना कंपेंसेट करेगा सैक्रिफाई वाले को, ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। एक बार फिर से, जो रेशो चेंज हो गया, रेशो चेंज होने की वजह से जिस पार्टनर को लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और जिस पार्टनर ने गेन किया उसने कितना गेन किया है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें, ये जानने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है? क्यों निकालना पड़ता है? कि बंदे ने कितना सैक्रिफाई किया और बंदे ने कितना गेन किया है, यानी जिसने गेन किया उसको कितना कंपेंसेशन देना है सैक्रिफाई वाले को। ये क्या है? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत है। अच्छा, जो कंपेंसेशन है उसी का नाम गुडविल है। जो कंपेंसेशन है उसी का नाम इस चैप्टर में क्या है? गुडविल है, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ये कैलकुलेट ही गुडविल इसलिए हुई है ताकि हम ये बता सकें कि कितना कंपेंसेशन हमको देना है। ठीक है? आगे बढ़े। डिफरेंस बिटवीन, यदि नॉर्मल एग्जाम हुई, सीबीएसई में तो नहीं होगी लेकिन यूपी बोर्ड में होगी, और यदि नॉर्मल एग्जाम होती है तो इस क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो को आईएमपी मार्क करके रखना।
और वादा तो नहीं करता, लेकिन हाँ वादे से कम भी नहीं है कि तुम्हें ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए 3 से 4 नंबर में। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो मतलब इट इज द रेशो इन विच पार्टनर सरेंडर देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, एक पार्टनर ने अपना रेशो जो सरेंडर कर दिया दूसरे पार्टनर के लिए, वो जो सरेंडर है वो क्या है, सेक्रीफाइस। गेनिंग का मतलब क्या है, रिमेनिंग पार्टनर को जिसने एक्वायर किया है वो क्या है, गेनिंग। फिर सेक्री कैलकुलेशन के लिए फार्मूला लगाना है जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। ओकेजन कब कैलकुलेट होगा, तो जब कैलकुलेट होगा जब रेशो चेंज होगा, चाहे एडमिशन हो, चाहे चेंज इन रेशो हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे डिसोल्यूशन ऑफ हो, जब भी रेशो चेंज होगा तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली सेक्रीफाइसिंग एडमिशन में कैलकुलेट होगा और चेंज में कैलकुलेट होगा, और जो गेनिंग है वो रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, डन। एक इलुस्ट्रेशन देख लो, है ना, एक इलुस्ट्रेशन अपन देख लेते हैं। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, नाउ दिखिंग, या नाउ इट्स दिखिंग, दिखिंग, या ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये ओल्ड रेशियो, 2:1 क्या है, ओल्ड रेशियो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी न्यू रेशियो क्या है बेटा, 1:1। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, और न्यू रेशियो क्या है, 1:1। कैलकुलेट गेन सेक्रीफाइस। ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो तो ये 1/6 1/6, लेकिन माइनस का 1/6 मतलब गेन, क्योंकि हमने फार्मूला कौन सा लगाया है, सेक्रीफाइस। क्लियर है। दूसरा इलुस्ट्रेशन, ए बी सी 3 पार्टनर है और इक्वल रेशो है, यानी ओल्ड रेशो क्या हुआ, 1:1, 1:1. It was decided in future that C will get 1/5 share in profit. Calculate the new profit sharing ratio and sacrifice gain of partners. लगाओ चिलवन में यार, शुरुआत करें जंग लड़ने की, है ना, बहुत हो गया थ्योरी, शुरू करें। नाराज हो नहीं, थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। तो चलो शुरुआत कर दी है हमने, चेंज इन पीएसआर की कैलकुलेशन करना है हमको, सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। ठीक है, हम सबसे पहले एक बार इनके फार्मूले लिख लेते हैं और फिर शुरुआत करते हैं। तो पहला जो फार्मूला है बच्चा पार्टी वो है ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो का फार्मूला OLD, ओल्ड रेशो, तो ओल्ड रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने छोटा सा लिख दिया। सेकंड न्यू रेशो, अच्छा एक मिनट है ना, ये इसी का एक और फार्मूला भी हो सकता है ना, इसी का दूसरा फार्मूला ये हो जाएगा कि न्यू रेशो प्लस गेनिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो।
ये भी फार्मूला इसका हो सकता है। डन। चलो आगे। अब सेकेंड न्यू रेशो, न्यू रेशो, इसका फार्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशो प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशो, ऐसा होगा क्या? नहीं सर, माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, एसआर मतलब सैक्रिफाइस। और दूसरा क्या हो सकता है? ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। डन। थर्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऐसा देखो, ओल्ड रेशो मतलब ओ आर, ठीक है, न्यू रेशो मतलब एन आर, और सैक्रिफाइसिंग रेशो मतलब एस आर। और इसका फार्मूला क्या बनेगा? साइन ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है। फोर्थ गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू क्या होगा? गेनिंग रेशो को हम क्या नाम देंगे? जी आर। गेनिंग रेशो को क्या नाम देंगे? जी आर। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, तो ये आपके फार्मूले हैं, सारे फार्मूले कंपाइल कर देंगे। आगे बढ़ूं? शुरू करें? जंगल जारी करें? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीएस ग्रेवाल सर की बुक का। एडिशन हम लेंगे 2021 का। ठीक है, एडिशन हम क्या लेंगे? 2021 का। किया। Shall we start? शुरू करें? पहला क्वेश्चन, श्याम एंड ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली with effect from 1st April 2011। इक्वल शेयर कर रहे हैं, यानी ओल्ड रेशो क्या हो गया? 1:1। और 1 अप्रैल 2021 से इन्होंने क्या बोला कि अब हम रेशो चेंज करके क्या कर लेंगे? 4:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन आर सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज। ठीक है, बढ़ो आगे। कौन पार्टनर है? ओम और श्याम पार्टनर हैं और इनका रेशो क्या है? 1:1। ये तुम्हारा ओल्ड रेशो। ठीक है, न्यू रेशो क्या है? 4:3। न्यू रेशो। ठीक है,
नोटेड। तो अब हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सबसे पहले हम ओम का निकालते हैं। फार्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो ओम का जब कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ओल्ड रेशो है 1/2 माइनस न्यू है 4/7। सर 2 कहाँ से लेके आए, तो ये जो रेशो है उसका टोटल बेस में आता है। ठीक है, ओल्ड रेशो क्या है, 1:1 है। ओल्ड रेशो क्या है, 1:1, और इसका जो टोटल है वो बेस में जाता है। ठीक है, इसलिए 1/2। न्यू रेशो क्या है, 4:3। 4:3 में टोटल क्या हो गया, 7, तो बेस में क्या गया, 7। ठीक, अब समझना, as we are not the student of mathematics, so this is the situation very गंदी वाली है ना, दिस इज गंदी वाली सिचुएशन। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना है। तो एलसीएम काय को लेना, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, जिसको समझ में आता उसको ठीक है, जिसको नहीं आता वो टेंशन नहीं ले। तुम तो सिंपल करो, यदि जो बेस में लिखा है यानी 2 और 7, यदि ये एक ही टेबल में आते हैं तो ठीक है, और यदि एक ही टेबल में नहीं आते तो आपस में दोनों का अमलगमेशन करवा दो। अमलगमेशन जब तुम इनका करवाओगे बच्चा, तो क्या होगा, 7 × 2, 2 × 7 = 14। ठीक है, और तुम्हें कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 1 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो, कितना आएगा 7, उसको यहाँ लिख दो, फिर बीच में जो साइन है उसका यूज कर लो, और क्या करो, टू का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, और माइनस के बाद लिख दो 8। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या आया, माइनस का 1/14, माइनस का 1/14। क्या करना है, यदि दोनों सेम टेबल में आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो दोनों का बेस वालों का आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, और बाकी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है, 7 का 1 में और 2 का 4 में, और बीच में उनके बीच की जो बिरला सीमेंट की दीवार है माइनस की, उसको लगा के रखो, क्योंकि वो टूट ही नहीं सकती ना, है ना। ठीक है, 7 में देखो साइन हमेशा बड़े का आएगा, 8 बड़ा है इसलिए हमने -1 लिखा है। डन, ये तो निकल गया। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला लगाया, आंसर माइनस में आया, मतलब क्या है, गेन है, अपोजिट एक्शन लेना है। ठीक है, सैक्रिफाइस, जैसे चाहो तो लिख भी लो कि सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला लगाया पर आंसर माइनस में आया, इसलिए ये क्या है, ये गेन है। ठीक है, अब हमने ओम का कर लिया, अब हम श्याम का करेंगे। श्याम का ओल्ड रेशो कितना, 1/2 माइनस न्यू रेशो 3/4, 3/7। ठीक है, एलसीएम अगेन 14 ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो हम बेस का आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 का 2 में गुणा किया 14। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 1 में किया तो 7, और माइनस 2 का 3 में तो 6, ये आंसर तुम्हारा प्लस का 1/14। फार्मूला तुमने सैक्रिफाई का लगाया और आंसर प्लस में आया, मतलब क्या है, सैक्रिफाई ही है। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या बना, -1/4, यानी कि ओम गेन करेगा और श्याम सैक्रिफाई करेगा। ठीक है, डन। लिख लो, लिख लिया, बड़ा फास्ट है यार तुम लोगों का मामला। सर मैं सेकंड
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाएंगे, कदम कदम बढ़ाए। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अशोक, भीम एंड चेतन आर sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. This one is old ratio. ये क्या है? ये old ratio। अच्छा एक चीज और है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। भाई ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है ना आए, पेंडल एप्रोप्रिएशन हो सकता है ना आए, लेकिन ये कैलकुलेशन, ये करण अर्जुन है, कभी भी आएंगी पर आने के चांसेस इनके ज्यादा है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जितना अच्छे से यहाँ सीख लोगे उतनी आसानी एडमिशन में होगी और वो चैप्टर जल्दी फिनिश होगा, और जितनी जल्दी एडमिशन फिनिश होगा हम जल्दी चल। तो क्या है, अशोक, भीम और चेतन एबीसी तीन पार्टनर हैं, 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर 5:2:3। देखो मेरे को ये बताओ, अशोक को कोई फर्क पड़ा? पहले भी 5 था, कितने में से? 10 में से। भाई 5 + 3 + 2 यानी टोटल हो गए 10, 10 में से 5 अशोक को पहले भी मिल रहा था, आज भी कितना मिल रहा है? 5:2:3 में भी टोटल 10, 5/10 यानी उसका कोई इफेक्ट नहीं है। जो भी है वो किसमें है? भीम और चेतन में है, यानी छोटा भीम ने दिक्कत करी है। शुरू करें। जंग लड़े कैसी अच्छी वाली। तो मैं एक बार आप लोगों के लिए पेश करता हूं नजराना क्वेश्चन का। ए, बी और सी पार्टनर है, रेशो है 5:3:2 का। दिस वन इज ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या है? 5:2:3। ये क्या है? न्यू रेशो। ठीक है, डन। बस। अरे इस चिलमन से वो झांके, उस चिलमन से हम झांके, लगा चिलमन में आग न तू झांके। शुरू करें। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का देखो बच्चा पार्टी, कभी भी क्वेश्चन करो तो पहले उसका फार्मूला लिख लो। इससे क्या होगा, फार्मूला कभी भूलेंगे नहीं, रिवाइज भी होता है। सन ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ए करके तो दिखाना पड़ेगा, है ना, भले उसका हमने समझ लिया लेकिन करके तो दिखाना पड़ेगा। ओल्ड रेशो है 5/10, न्यू रेशो भी है 5/10, यानी दोनों एक टेबल में आते हैं तो यहाँ हो गया 0 और है ना। अब एलसीएम सेम आएगा, 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 5 - 5 = 0। कोई इफेक्ट नहीं। क्लियर है। बी, चेंज द कलर। बी में देखो ओल्ड रेशो क्या बेटे? 3/10 माइनस नया क्या है? 2/10। 10 सेम, बेस सेम है ना, तो बेटा देखो जब दोनों का बेस सेम हो तो जो नीचे है वो बेस में लिख दो और ऊपर वाला एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दो। ऊपर वाला एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दो, मतलब क्या लिखा है? पहले 3, बीच में माइनस और फिर 2, यही लिखा है ना ऊपर, एज इट इज लिख दो। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। यदि दोनों के बेस सेम है तो बेस को उठा के बेस में लिख दो और ऊपर वाला एज इट इज कॉपी कर दो। 3 - 2 आंसर क्या आएगा बच्चा पार्टी? 1/10 और आंसर प्लस में आया है, मतलब क्या है? सैक्रिफाई। आंसर प्लस में आया मतलब क्या है? सैक्रिफाई। ठीक है, आगे बढ़ो। सी, इसका क्या है? 2/10 - 3/10। बेस सेम है तो मैं क्या करूंगा? बेस में वही लिख दूंगा और ऊपर वाला कॉपी पेस्ट करूंगा। क्या लिखूं? 2 - 3 = माइनस का 1/10। माइनस आया यानी कि ये क्या है? गेन है। गेन है रे बाबा, गेन है। मुराद पूरी हुई। आगे बढ़ो, बढ़े। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स वाई जेड, ओ माय गॉड, लेकिन इन्होंने इक्वल कर लिया है। That's great. Let's move on to question number 4. And what it says that A, B, and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:1. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio, and gaining ratio in each of the following cases. You have to calculate new ratio also. इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, चौथे में चौथा कर दिया बेटा, है ना। न्यू रेशो भी निकालना, सैक्रिफाइसिंग भी, गेनिंग भी, सब निकालना है। चमत्कार हो गया। पहला पढ़ो, केस 1, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए। देखो क्या बोला, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए, तो सी क्या करेगा? सीधी सी बात है सर, हवन तो नहीं करेगा, तो क्या करेगा? ए से 1/5 लेगा, यानी ए अपने हिस्से में से 1/5 हिस्सा किसको दे देगा? सी को। यानी ए का क्या है? सैक्रिफाइस, कितना? 1/5। सी का क्या है? गेन, कितना? 1/5। दैट्स ग्रेट, हाउ इंटेलिजेंट। आगे बढ़ो, मच्छर सा दे। Oh my God. तो क्वेश्चन नंबर 4 केस हैं इसमें, है ना। केस 1, अच्छा केस 1 से पहले एक्स वाई जेड पार्टनर है, नहीं सॉरी, ए बी और सी पार्टनर है। रेशो क्या है? 5:4:1 का, ये दिस इज ओल्ड रेशो। अब है केस 1। केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 कह रहा है कि इफ सी टेक्स 1/5 फ्रॉम ए। एक बात याद रखना बेटा, यदि क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा है इसका मतलब है माइनस। फ्रॉम का मतलब क्या होगा? माइनस। और ऑफ हिज शेयर लिखा है मतलब होगा मल्टीप्लाई एंड देन माइनस। एक बार फिर से सुन लो, शब्दों पे ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, kept in your mind. What are? पहला फ्रॉम का मतलब माइनस, ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम दोनों एक साथ हैं, तो पहले मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आया वो माइनस। सिर्फ फ्रॉम लिखा है मतलब माइनस। इस क्वेश्चन में सिर्फ फ्रॉम लिखा है तो ए में से माइनस कर दो। तो नया रेशो, न्यू रेशो का फार्मूला क्या होगा? सॉल्यूशन या न्यू रेशो। अच्छा, एक सेकंड। सबसे पहले सेक्रीफाई ए ने किया, कितना? 1/5। गेन किसको हुआ? सी को, कितना? 1/5। भाई ने जो छोड़ा वही तो उसको मिला, ठीक है। अब क्या निकालना है? न्यू रेशो। फार्मूला ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाई। दूसरा फार्मूला ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। अब तुमको समझ में आया मैंने क्यों लिखवाया था दो फार्मूला? गेटिंग? या आगे बढ़ जाऊं तो देखो बच्चा, पार्टी ए ने सेक्रीफाई किया, कह रहा है सावन बड़ा मजा है झूम। देखो टुडे इज बुधवार, चल शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट टू स्टार्ट? क्वेश्चन और देखो तो ए का क्या निकालना तुमको? न्यू रेशो। ग्रीन विजिबल है, ए ने सेक्रीफाई किया है ना, ए ने सेक्रीफाई किया। तो ओल्ड रेशो कितना है?
5/10, हाँ सर 5/10 माइनस 1/5। बस 1/5 अब मेरे को बताओ क्या 5 और 10 दोनों एक ही टेबल में आते हैं? यस, सर 2 तो 5 5 की टेबल में 10 आता है, तो जो बड़ा है वो खड़ा है। कौन बड़ा है 5 और 10 में से? 10, तो 10 आ जाएगा। 5 minus 2 तो जाएगा। ठीक है, अब समझना, अब इस 10 को ये वाला जो 10 है ना, इस 10 को तुम इस 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1। एक बार अच्छे समझ लेना, सामर्थ्य में समस्या का विषय है ना। ये 10 को, राइट वाले 10 को स्टार वाले 10 से तुम डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1, 1 सबका मालिक, और उसका ऊपर इस 5 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया? 5। ठीक है, बीच में क्या है? माइनस, बिरला सीमेंट। अब ये जो 10 है, इस 10 को फिर से डिवाइड करो किससे? 5 से, तो कितना आएगा? 5/10/5 यानी 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2। आंसर क्या आया? 3/10। क्लियर? 3/10। बहुत बढ़िया सर। बी का क्या है? 4/10। 4/10 है ना, छेड़ना ही नहीं क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है। सी में क्या होगा बेटा? गेनिंग वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि सी को गेन हुआ है, तो सी का फार्मूला ओल्ड क्या था? 1/10 प्लस 1/5 इज इक्वल टू, जो बड़ा है वो खड़ा है 10 क्योंकि दोनों सेम टेबल में। 10 को 10 से डिवाइड किया 1, ऊपर मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 को 10 को 5 से डिवाइड किया 2, ऊपर मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3/10। सर सी को गेन होगा और ए को सैक्रिफाइस करना। हाँ ठीक है, तो रेशो क्या निकला? न्यू रेशो, सर 3 4 न्यू रेशो इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू 3 4 3। बोलो बच्चे। सर गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशो, उसको पलट दोगे तो न्यू रेशो का फार्मूला आ जाएगा। 1 मिनट, घबराने का नहीं। यार मैथमेटिक्स, ये देखो, इधर देखो, ये न्यू रेशो, ओल्ड रेशो और गेनिंग रेशो। हमको क्या चाहिए? न्यू रेशो का तो लिखा ही है, पर ये और भी कुछ लिखा था क्या अपन ने? हाँ, ये गेनिंग रेशो, GR इज इक्वल टू न्यू रेशो ओल्ड रेशो। न्यू चाहिए तो ओल्ड वाले को इधर पटक दो तो प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गाना याद है अपने को, है ना, समंदर में नहाएंगे तो गीले हो जाएंगे। सही है ना? हाँ, नमकीन तो बाद में होगी। क्लियर है? पूरा क्वेश्चन क्लियर? एनी टाइप ऑफ दिक्कत? नो दिक्कत एट ऑल। केस नंबर 2 पे चलें। ये छुट्टी करें, कल पढ़ेंगे। आई थिंक सो छुट्टी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक